सो हम लोग ऑटोवा में कहीं पे है एंड ये $650,000 का प्रॉपर्टी है. सो पीछे का बैकयार्ड है ये एंड दिस इज़ द हाउस. इफ़ यू कैन सी, आपको अंदर से मैं थोड़ा दिखाता हूँ. सिटिंग स्पेस, एक रूम यहाँ है. फर्स्ट वॉशरूम. दिस इज द किचन. तो नॉर्मल यार जो रहता है यही है, वो तो कुछ खास है नहीं वैसे. अप्लायंसेस का मुझे पूछना पड़ेगा कि ब्रांड न्यू है या पुराने हैं. देन दिस इज द सेकेंड रूम. सेम कबर्ड भी वही है ऊपर. एंड दिस इज द थर्ड रूम. दिस इज बिग वन राइट. एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम आउट. ये कंपेयर टू GTA काफ़ी चीप है गाइस. GTA में आपको ये ऐसे घर कम से कम $1 million का पड़ेगा, जो दिख रहा है आपको 3 बेडरूम वाले. एंड कबर्ड का स्पेस और भी काफ़ी है यहाँ पे. सो बेसिकली 3 bedrooms, 1 washroom, एक हॉल है आपका यहाँ पे. एंड आई थिंक दिस इज द एंट्रेंस आउट ओवर हियर. ओ बेसमेंट भी है इसमें. या देयर इज अ बेसमेंट आल्सो. ओके, 1 वॉश. अच्छा ये तो हाफ वॉशरूम है. This is a cupboard over here and okay, you can convert this into a room also. So basically four bedrooms, right? Oh, 5 yaar. This also is a room only, no? Oh, but all of this is fucked up. But yeah, इसका renovation and all करना पड़ेगा because ये तो कुछ भी है नहीं. And yeah, so basically 1, 2, 3 up, so 5 bedroom. What is this? Oh, you can convert this also as a bedroom if you. This is probably for the heating and cooling system. But that is separate, no? That system is separate, so you can actually, you can, yeah, you have to completely close this, but No, I think I'm not sure it wouldn't be done. We wouldn't be able to do it because of the zoning thing. Okay, then leave it, no? Yeah. We'll leave But this you part. can- We you can still use have it as 5. Storage probably. फिर भी स्टोरेज के साथ भी देगा. There are like probably 3 bedrooms here for the students. Yeah. So this is $650,000, but you have to see plumbing and all. ये washing है और ये सब है यहाँ पे. मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप प्लम्बिंग देखना होता है, आपको रूफिंग चेक करना पड़ता है एंड फ्लोरिंग देखना होता है. इसमें सबसे ज़्यादा खर्चे रहते हैं. वो कुछ भी इधर उधर है तो आपके सिर पे ही आएगा वो सब. या सो किचन एंड ऑल तो चलो हाफ है, बट वॉशरूम एक ही है. Washroom you get? एंड दिस आई थिंक, या दिस इज द आउटसाइड पार्ट. सो दिस इज द हाउस फ्रॉम आउटसाइड. $650,000 and you Algonquin College is just over there if you can see. That's the Algonquin College. सर ये तरीके से सही पड़ जाता है क्योंकि रेंट आउट अगर आपको करना है ना तो एकदम सही है. बट द मेन प्रॉब्लम इज आई नीड टू हैव पीपल जो एक्सपीरियंस है, जो रूफ चेक कर सकते हैं. क्योंकि आई डोंट नो अबाउट द शिंगल्स जो ऊपर आपको लगे ना, उसको शिंगल बोलते हैं जो ऊपर है. वो कैसे क्वालिटी के है, उसका क्या हालत हुआ पड़ा है. यहाँ से तो सब अच्छा ही दिखेगा बट और फ्लोरिंग में भी कैसा है, कारपेट फ्लोरिंग नहीं है, वुडन है. तो वही मेन तो मेरे को चाहिए था. इंस्पेक्शन रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया 1970s का है. बट एक एडवांटेज है यहाँ, मैंने जैसे आपको कहा कॉलेज सही है. मेन एरिया जो है यहाँ पे अपने इंडियन स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं. वहाँ एक स्कूल भी है. सो अगर किसी और फैमिली को भी आपको रेंट आउट करना है तो कर सकते हो. एंड और क्या था, सेफ़ एरिया है जितना हमें समझ में आया. बिकॉज मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैंने 2 लोकलाइट्स लिए हुए, मेरे सब्सक्राइबर्स ही है. सो वो दोनों अभी अपने को घुमाएंगे और कुछ घर देखने जा रहे हैं हम लोग. बिकॉज यहाँ पे जो हाउसेज है वो कंपेरेटिवली चीप है एज़ कम्पेयर टू GTA एंड ऑल एरियाज. सो दैट्स वाई मैं ऑटोवा में थोड़ा बहुत आया था घूमने फिरने के लिए, देखने के लिए एंड ऑल भी. एंड हम लोग क्यूबेक भी जाएंगे. गैटिन्यूआ में के अंदर भी 2 प्रॉपर्टीज़ है. सो लेट्स सी कैसे जाता है, क्या है क्या नहीं. एंड आप लोग को मैं दिखाते रहता हूँ किस तरीके का काम काज है. सो दिस इज़ द सेकेंड हाउस गाइस. एंड ये हम लोग अभी क्यूबेक में है.
सो या यहाँ से जैसे एंटर होते हो ये पहले है लिविंग स्पेस. यहाँ पे तो फर्स्ट बेडरूम. All of these amenities are new or they are old, like used? They're not new, but they're included. Oh, okay. Included. Yeah. Second washroom, I think, is the common one. Stage. I think, do they have a backyard or something? Wow. यहाँ तो भाई बात तभी है यहाँ पे तो सिटी. बट दिस लुक्स लाइक अ वेरी ओल्ड हाउस यार. रूफिंग वूफिंग का भी कोई गारंटी नहीं है. 380 का है भाई ये. $3,80,000 का घर है. उसमें निगोशिएट करके आप 350 या 340 तक ला सकते हो. बिकॉज काफ़ी चीज़ें मुझे लग रही है इसमें चेंज करानी पड़ेगी. रूफिंग तो मैंने डाउट. रूफिंग है, एसी है, बहुत कुछ है. रूफिंग तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे. वेल मेंटेन भी नहीं है. नहीं इतना कुछ भी नहीं है ये. और दूसरा रिस्क है क्योंकि गैस स्टेशन के ऑलवेज क्लोज है. हाँ. पूरी रात का रिस्क है. देखो गेट का भी. दिस वन इज ओके. एंड ये 3 बेडरूम है राइट. सो दिस इज सेकेंड बेडरूम एंड वो वाला थर्ड है. बाथरूम यहाँ पे है, किचन है एंड या दैट्स हाउ इट इज. इज देयर एनी बेसमेंट और एनीथिंग? Yes, there is, but it's not finished. It's not finished, but can we कैन वी हैव अ लुक? Yep. Go ahead. There's the light switch on your left. Oh, I don't think this is. I'll turn on the flash. So all of this we have to do, right? Sorry? So all of this renovation and all will be done, or how is it? It's gonna be sold as undone. it is. Okay. No Okay. renovations. Okay, okay. So it's completely like unfurnished over here. तो भाई यहाँ पे रूफिंग का भी डाउट है. अंदर भी प्लम्बिंग का भी मुझे डाउट लग रहा है. प्लस बेसमेंट जो आपने देखा वो तो बिल्कुल ही लाइक गिनती में भी आएगा नहीं वैसा बेसमेंट है. तो अभी फिलहाल एक और प्रॉपर्टी है गैटिन्यूआ के अंदर. सो एज आई सेड आई एम इन क्यूबेक राइट नाउ एंड यहाँ पे हाउस प्राइसेस एंड ऑल कंपेरेटिवली काफ़ी चीप है. बट जब आप जीएसटी और ये सब ऐड करते हो टैक्सेस यहाँ पे थोड़े ज़्यादा है तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के ऑटवा जितना ही हो जाता है. तो या ओपन हाउसेज में क्या है गाइस, काफ़ी सारे लोग आ रहे होते हैं देखने के लिए एंड यू ऑल्सो कैन कम. बट द थिंग इज उसके बाजू में गैस स्टेशन है अगर आपको दिख रहा हो तो. सो वैसी जगह पे आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगता लेना चाहिए. एनीवे हम लोग जो देख रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, जस्ट रेंट आउट पर्पसेस के लिए है. बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ ना मुझे ऑफिस दिख रहा है. दिस इज समवेयर जस्ट इन शायद कुछ ज़्यादा यहाँ पे है भी नहीं. कुछ नहीं है. ये एक टिम हॉर्टन्स है. ये रास्ता आगे कहीं पे नहीं जाता. तो रेंट आउट होना भी इज डिफिकल्ट. It's impossible to rent out. If you wanted to live here, it's good. Otherwise, there is no way you can rent. बट 3 बेडरूम है जो अगर आपने देखा 3 बेडरूम आपको 380 में दे रहा है. बट टोटली लाइक अनफर्निश्ड है, कुछ नहीं है, इतना ठिकाना विकाना अंदर कुछ नहीं है. सो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. ये $4 लाख का है गाइस. बट अगेन द सेम क्वेश्चन कम्स कि यहाँ पे आपको रेंटल पे कौन ही मिलेगा. दैट्स द क्वेश्चन मार्क. कोई फैमिली रहती हो जो मतलब कोई और प्रोफेशन में हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो या कुछ ऐसा यहाँ पे. बस यहाँ पे कोई कंपनीज भी नहीं है. अंदर तो आई थिंक वो कुछ और कस्टमर्स के साथ बिजी है. सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ बैकयार्ड में थोड़ा देखते हैं. दिस इज वन मोर हाउस ओवर हियर. यहाँ पे कोई आई थिंक कोई कुछ ना कुछ डॉग वॉग जैसा कुछ था एज फार एज आई नो. एंड विल ओपन दिस. बट एक बार अंदर जाके पहले चेक करते हैं. ऑटवा ये साइड पे है ना कहीं पे. इसी साइड पे सामने ब्रिज है और ये लेस बिजी ब्रिज है. तो चांसेस है कि अच्छी लीज हो सकती है यहाँ पे. कोई कम्यूटर हो जिसकी ओटवा में जॉब हो, क्योंकि ओटवा डाउनटाउन और सारी
फेडरल जॉब्स टनिश पास्चर के एरिया में होती है, तो ये यहाँ से बहुत शॉर्ट कम्यूट है। हाँ, यहाँ से ज़्यादा किलोमीटर्स भी नहीं है। लाइक आई थिंक यहाँ से जस्टिन ट्रूडो का घर भी यहीं पे है ना नज़ीक। इसी एरिया में है, इसी एरिया में। जस्टिन ट्रूडो हो या पियर पॉलिवियर हो, ये सब आपको यहीं पे थोड़े आगे ही दिखेंगे। उनके घर सबके यहीं पे, मार्क कार्नी बॉर्डर क्रॉस करके। हाँ, small space over here. Small cupboard. 3-bedroom house basically. So this is a small room. So come out. This is a washroom. One washroom on the top floor. This is one room and this is the second room. बट इसमें किया क्या था ये लोगों ने कि जो वॉल थी ना वो हटा दी थी, ताकि वो जो कपल है उनका वर्क स्टेशन वो रहे। एंड मतलब वही एक तरीके का वर्क स्टेशन एंड रूम को एक बनाने का ट्राई किया था। एंड यहाँ से डायरेक्टली बाहर। एंड मेन क्या है यार कि ऑटो यहाँ से 6 मिनट के डिस्टेंस पे है। और ये प्रॉपर्टी का रेट है $4 लाख। आप समझ रहे हो, $4 लाख में 3 बेडरूम दे रहा है, वॉशरूम है। मैं आपको बेसमेंट भी दिखाता हूँ, नीचे का स्पेस भी दिखाता हूँ, पीछे बैकयार्ड भी है। सो बट मेन थिंग है कि यहाँ पे रेंटल के लिए कोई मिलना बहुत सही बात है, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नज़दीक नहीं है, राइट। सो अभी हम नीचे चलते हैं। वुडन फ्लोरिंग है तो ये बेस्ट है। लिविंग स्पेस ओवर हियर, किचन। यहाँ पे छोटा सा वॉशरूम है, हाफ वॉशरूम। बट आई डोंट नो किचन में क्यों वॉशरूम है, मुझे नहीं समझ में आता ये। लाइक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यार, अपने इंडिया में कैसा है कि यूजुअली किचन एंड वॉशरूम तो डिस्टेंस पे होगा, बट यहाँ पे जहाँ मैं पहले भी रहता था ना, वहाँ पे किचन और वॉशरूम साथ में थे। ठीक है, तो प्लम्बिंग इन्होंने देखना पड़ेगा। ये सारे अप्लाइंसेस, मतलब कोई फैमिली रहती है यहाँ पे, इस तरीके का काम है। सारे अप्लाइंसेस भी घर के साथ ही आता है, सारा कुछ जो भी है। ये बेसमेंट है। बेसमेंट का प्रॉब्लम है कि ये रेंट आउट नहीं कर सकते आप। और ये जो सीलिंग है ना, ये बहुत ही टच सीलिंग है। सारा स्टोरेज है यहाँ पे बेसिकली। एंड एक और है यहाँ पे कि एसी नहीं है घर के अंदर, खाली ये पूरा स्टोरेज ही है। मतलब यार बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ऊपर के 3 रूम आप अगर रेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। एंड मैं नीचे इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ऊपर खड़ा हुआ उसको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेन ऊपर के हॉल में भी आपने देखा ना, तो बीच में दीवार भी आप कर सकते हो। एक रूम यहाँ बना सकते हो, दूसरा रूम वहाँ बना सकते हो। बट वो करने की ज़रूरत नहीं। अगर ऊपर के 3 भी आपके रेंट हो जाते हैं, सो $4 लाख का इसका मॉर्गेज कितना है वो सारा कैलकुलेट करोगे आप, तो आइडिया लग जाएगा। ठीक है। एंड क्यूबेक में प्रॉपर्टीज़ कम है, बट GST और वो सब जब टैक्स यहाँ पे 18 to 19% टैक्स है। ओंटारियो जैसा नहीं है 13%। तो जब टोटल टैक्स वैल्यू ऐड होती है तो ऑटवा के जितना रेट हो जाता है। मेन है कि रेंट मिलना चाहिए। एंड अभी फैमिली बाहर ही है, जो पर्सन यहाँ रहता है अभी। सो अभी वो बाहर ही खड़ा हुआ है, तो मैंने उससे भी बात करी थोड़ी देर के लिए। सो दे आर लाइक, जो रूफिंग था वो 2004 में हुआ था। दैट मीन्स मेरे को भी कुछ सालों के अंदर रूफिंग करवाना पड़ेगा। कुछ साल भी नहीं, कुछ ही कम टाइम के अंदर, बिकॉज वो ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं है सही, राइट। अभी पीछे बैकयार्ड दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। सो और भी बहुत सी चीज़ें गाइस, मैं आप लोग इन डेप्थ दिखाऊंगा जब मैं आगे प्रोसीजर करता हूँ कोई और जो भी XYZ हाउस हो उसमें। सो ये एरिया का मेन क्या है कि रेंटल भी शायद मिले, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। वो वाला घर था जिसकी मैं बात कर रहा था। एवरीथिंग इज़ क्लोज बाय, बट आई थिंक कुछ प्रॉब्लम तो है यहाँ पे। भले दिख रहा हो, आपको दिखा नहीं होगा वीडियो के अंदर, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि सब कुछ ब्रांड न्यू है। यस, उन्होंने विंडोज़ चेंज करवाई है, बेस पोर्ट्स चेंज्ड है, सारी चीज़ें चेंज्ड है। बट काफ़ी कुछ मेरे को लग रहा है जो चेंज करवाने लायक है। एंड यहाँ पे रेंटल मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसकी भी श्योरिटी नहीं है। सो लेट्स सी। वेल, ये है रियल एस्टेट मार्केट ऑटवा में और क्यूबेक में। क्यूबेक में मैंने आपको 2 घर दिखाए, ऑटवा में 1 दिखाया। ऑटवा वाला मुझे फिर भी बेटर लगा बिकॉज वो कॉलेज से नज़दीक था, रेंटल चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पे वो दोनों चीज़ें नहीं थी। बीच वाला तो मैं उसको तो गिन ही नहीं रहा हूँ, वो तो खाली ऐसे ही था। बट ये वाला फिर भी बेटर है बिकॉज ये भी नज़दीक है वो वाले घर से। एंड इस तरीके का है। बाकी एक घर है बट आई थिंक क्लोज हो गया है। इट्स ऑलरेडी 4:15, 4 बजे वो बंद हो जाता है। एनीवेज यार, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आशा करता हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिला हो। एंड अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।